न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोलोगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो एसएन रिएक्शन है ना, एसएन रिएक्शन, हाँ एसएन है। SN1 है या SN2 है सर? अब क्वेश्चन आते हैं सर आप SN1 SN2 पढ़ा रहे हैं क्या, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। लेकिन SN1 SN2 नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं बच्चों AR SN1 का AR SN2 यहाँ पे लिख देता हूं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सर इसका क्या मतलब है भाई, सुनना। अगर आपको SN1 SN2 याद है तो कोई बता सकता है SN1 SN2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, जल्दी बताओ। SN1 और SN2 के लिए कोई बता सकता है सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कौन सी थी हमारे लिए? मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि सर लिविंग ग्रुप हो ना। अगर लिविंग ग्रुप हो तो SN1 भी अच्छा होता है और SN2 भी अच्छा होता है। आप बहुत बच्चों को याद होगा, सही है ना। SN1 SN2 के लिए लिविंग ग्रुप होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि रिंग आएंगी, एक रिंग आएगी, एक लिविंग ग्रुप आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। कुछ याद आ रहा है सभी को? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब सर ये क्या बात हुई, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। एक रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग है ये वाली। यहाँ पे मान लो कोई लिविंग ग्रुप है, मान लो मैं क्लोरीन लिख देता हूं। मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका साइनाइड CN-। ये साइनाइड यहाँ पे आ रहा है और यहां से ही ब्रेक हो रहा है, तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, साइनाइड लगेगा और Cl- आपका चला जाएगा बाहर, Cl- आपका चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब आता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग है जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो सर जी रिपल्शन होना चाहिए ना, अटैक तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों, में क्या कहना चाहता हूं? देखो, बेंजीन रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, तो सर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सर रिपल्शन होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसे कर लेगा भाई, इतना आसान थोड़ी ना है कि साइनाइड वहां पे आ जाए और क्लोरीन निकल जाए और ये बेंजीन हंसते हंसते देखते देखते बैठ जाए इसको कि बाबा तो आ जा। ये बेंजीन रिंग के इसको देखेंगे क्या तो आ जा और मुझ पे अटैक करे, तो इसका रीजन है नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव चार्ज है। देखो, मैं वापस से मेरी बात सुनो, तो ऐसा क्या करे सर, ऐसा क्या करे कि अटैक हो जाए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और मान लो यहाँ पे NaOH है, Na+OH-। अब OH- क्या करेगा यहाँ पे, जो ये OH- बेस होता है, लेकिन अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा OH- और आपका क्लोरीन बाहर निकल जाएगा यहां से। लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा, मान लो 623 केल्विन मैंने टेम्परेचर रखा यहाँ पे, और बच्चों मैंने प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखा 300 एटमॉस्फेयर। अब टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये OH- वैसे तो रिंग पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये सब चीजें बढ़ा दी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कौन सा वाला ब्रॉम, ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस रिंग के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपका OH- यहाँ पे अटैक इजीली कर सकता है। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं होती, तो आपको वहां पे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आपका OH- जाएगा इस क्लोरीन के पास और ये क्लोरीन निकल जाएगा, और क्लोरीन निकलने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH। दिस इज योर फिनॉल। यहां तक की बात है, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। क्या आप सभी को यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। क्या आप समझ में आया कि अटैक कब होगा और कब नहीं होगा, इज इट क्लियर और नॉट? अगर टेम्परेचर मेंशन हो, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब इनडायरेक्टली मैं इस रिएक्शन के थ्रू पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना।
तो याद रखना, आपके पास क्लोरोबेंजीन है बच्चों, सुनना ध्यान से सुनना, आपके पास क्लोरोबेंजीन है, NaOH है, तो OH माइनस का अटैक आप उस क्लोरीन पे कर दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस कार्बन पे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH का अटैक हो गया और ये बन गया आपका फिनॉल। क्या सभी बच्चों को ये वाली रिएक्शन समझ में आई? पहले तो बताओ बच्चों हाँ या ना। क्या सभी बच्चों को समझ में आया मैंने क्या किया? आपके OH माइनस का अटैक उस कार्बन पे किया और वहां से क्लोरीन को हटा दिया। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा मुझे, एक बार बोलो क्लियर है या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है आपको? मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूं, एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आप सभी को? मैं बता देता हूं, रुक जाओ। फिर आप बहुत वहां पे ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से, मतलब एक एक चीज को सुनो, ठीक है ना। कि प्रॉब्लम क्या आई थी कि सर देखो, ये आपकी रिंग है, एकदम रिलैक्स होके सुनो, सारी दुनिया का लोड जो है ना एक तरफ छोड़ दो आप। ये क्लोरीन है और ये आपने NaOH यूज किया। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे मान लो टेम्परेचर 623 केल्विन है और प्रेशर मान लो 300 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। अब ये OH माइनस है जो यहाँ पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट ये वाला अपने पास प्रोडक्ट बना OH। अब अगर मैं इस OH की बात करूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इस OH की बात करूं, आपके पास टेस्ट ट्यूब में क्लोरोबेंजीन था, ये क्लोरोबेंजीन था, ऊपर से आपने NaOH ऐड किया, तो अभी भी टेस्ट ट्यूब में NaOH होगा आपका। और आपको पता है कि NaOH एक बेस है, NaOH एक बेस है जो कि हमेशा याद रखना, इस पे माइनस इस पे पॉजिटिव, आपको पता है इतना तो सबको आता है। तो बेस क्या करता है? इस हाइड्रोजन को पिकअप करता है और हाइड्रोजन को पिकअप करने के बाद इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा O माइनस, ये कुछ इस तरह से। और इस निगेटिव को बैलेंस करने के लिए आपका Na प्लस है, ये वाला Na प्लस, तो एक्चुअल में आपका ये सॉल्ट बनेगा। मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं। बहुत बच्चों को लगता होगा कितना सिंपल है ना सर, सुनो कितना सिंपल है ना, कि OH ने अटैक किया, देखो हाँ, अब देखो मतलब आप कहां पे अटक जाते हो। कितना सिंपल है ना सर, कि OH ने अटैक किया, ये फिनॉल बन गया सर, कितना सिंपल था। लगता है ना कितना सिंपल था, अटैक किया सर OH बन गया, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता। जब आप एक्चुअल रिएक्शन को देखते हो तो NaOH तो अभी भी आपके पास है, बहुत सारा होता है ऐसा, ठीक है ना, एक थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा, क्योंकि आपको पता है बेस का काम क्या होता है, H प्लस को खाना, और H प्लस को खाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, जिसको ये Na प्लस बैलेंस कर देगा, जिसको ये Na प्लस बैलेंस कर देगा। बच्चों इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसका नाम सुनो, मैं बता देता हूं, चलो नाम छोड़ दो। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? क्या आप सभी को ये सॉल्ट समझ में आया कैसे बना? ये फिनॉल था, फिनॉल वापस से NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका ये सॉल्ट बनेगा। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक की केमिस्ट्री समझ में आई इस मैकेनिज्म की? ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, ये सामने वाली रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? ओके वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अभी तक मैंने आपको एक ही कहा कि मान लो क्लोरीन, किसी को भी कोई डाउट है तो भाई बता दो, ठीक है ना। हाँ सर बोला ना।